बहुत अन्याय, हम लोग के साथ बहुत बड़ा अन्याय है ये। क्या महत्ता है, चाहे डीएलएड करने की बात हो या फिर अनुभव की बात हो? पढ़े हैं और आगे बढ़ाने की बात कहे हैं। पहले तो वो बोले कि समंजन तो शब्द सही नहीं है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। इस समय मौजूद है गर्दन में धरना स्थल पर। देखिए 23 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक धरना स्थल से विशेष शिक्षकों की भीड़ नहीं गई है। 23 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भीड़ यहीं पर लगी हुई है। निष्कर्ष निकलेगा कोई सवाल है नहीं। एक ही सवाल हम बार बार करते हैं और आज फिर से वही सवाल करेंगे कि अगला कदम क्या होगा आपका, क्योंकि 23 दिन हो चुके हैं। कल हम लोग के एक प्रतिनिधि मंडल प्राथमिक शिक्षा निदेशक से मिलने के लिए गए थे। उनको भी हम लोगों ने बताया कि 21 दिन से हम लोग यहाँ पढ़े हुए हैं सर, आप हम लोग पर कुछ विचार नहीं करें। कल फिर उनको हम आवेदन दिए हैं और उनको अल्टीमेटम भी दिए हैं कि अगर हमारी बातों के 1-2 दिन में नहीं सुनते हैं तो हम आमरण अनशन की तरफ चले जाएंगे। और उनको एक लेटर देकर के आए हैं कि अपने आपसे जो बन सकता है कीजिए, अपने अधिकारी को बताइए, क्योंकि हम लोग आखिर आपके द्वारा ही निकाला गया है ये विशेष पात्रता परीक्षा और उसी के आधार पर विशेष शिक्षा की बहाली होगी। तो हम लोग 17 वर्षों से हम लोग उसके योग ही नहीं रखे आप हमें, क्योंकि 17 वर्ष हम तो इसी आस में रखे हुए थे कि हम लोग जब भी नियमित बहाली आएगी तो हमारी प्राथमिकता सबसे पहले होगी। लेकिन इस बात को आप ध्यान नहीं दे रहे। तो उन्होंने ध्यान कहा है कि हम 1-2 दिनों हम ध्यान रखते हैं, इस बात पर ध्यान देते हैं और ऐसी बातें कह करके उन्होंने हमें 2 दिनों का मौका लिया है। हाँ, स्पेशल कोर्स देना, विशेष का दर्जा देना, 17 साल बाद फिर से धरना स्थल पर बैठना, बहुत अन्याय, हम लोग के साथ बहुत बड़ा अन्याय है ये। आज हम लोग 23 रोज आज हम लोग का हड़ताल का हो गया, अभी तक हमसे कोई सरकार की प्रतिनिधि नहीं आया मुलाकात करने। और 17 वर्षों से हम लोगों को 14,000 रुपया ही मिल रहा है इस महंगाई के दौर में ही। आज देखिए हम लोग दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, जो समाज से निष्कासित व्यक्ति हैं उनको हम लोगों ने, आज हमारे ब्लाइंड बच्चे हर जगह नौकरी पे हैं, रेलवे में नौकरी किसके पढ़ाया हुआ है? हम ही लोग के द्वारा पढ़ाया हुआ है। हमारे गूंगे बच्चे, हमारे मानसिक मंद बच्चे, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास आप जा नहीं पाइएगा। उनके गार्जियन भी उनसे दूरी रखते हैं, वैसे बच्चे के पास जाते हैं। अगर बच्चे के पास जाते हैं तो ऐसा ऐसा बच्चे आते हैं जिनके शरीर से बदबू आते रहता है। उनको हम सेरेब्रल पाल्सी बच्चे बोलते हैं, जो बेड पे ही लगातार पड़े हुए बच्चे रहते हैं। और सरकार हम लोग के साथ आज तक अन्याय ही करते आ रही है। और हम लोग बानी विकास जो गूंगे बच्चे का चलता है वो चलावाते हैं, अंधे बच्चों का स्पर्श कैंप, रात दिन बच्चों को रख के बच्चों को पढ़ाना, हर चीज़ करना हम ही लोग के द्वारा होता है। और श्रेय उसका सब सरकार लेती है कि नहीं हम कर रहे हैं। तो हम लोग को कहाँ, हम लोग तो रोड पे रख दिया है सरकार, हम लोग रोड पे हैं। मुख्यमंत्री की बात करें या फिर उप मुख्यमंत्री की, तो आप लोगों पर अल्टीमेटम भी जारी किया गया था कुछ दिन पहले, कुछ दिन पहले, और आप लोग को हटने के लिए भी कहा गया था। तो क्या धरना स्थल इसी के लिए बना है कि अगर आप अपनी मांग को मांगते हैं तो कहीं लाठी चल जाए तो कहीं हटने के लिए बोल दिया जाए और सुना जाए नहीं? हाँ, निश्चित रूप से ये हास्यास्पद है कि 24 घंटे के अंदर ज्वाइन करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन एक बार भी ये नहीं सुना जा रहा या समझा जा रहा कि आखिर क्यों ये लोग बैठे हैं धरना स्थल पे। पिछले 23 दिनों से धरनास्थल पर वैसे लोग बैठे हैं जो वो तमाम महर्ताएं पूरी करते हैं जो आप नए शिक्षकों के लिए निकाल रहे हैं। वो तमाम महर्ताएं, चाहे डीएलएड करने की बात हो या फिर अनुभव की बात हो, हमको कोई तरजीह नहीं दी जा रही। नए शिक्षकों के लिए आप बहाली निकालने जा रहे हैं, दुखद है, बेहद अफसोसनाक है। क्या कह सकते हैं, बस उम्मीद है आज नहीं तो कल सरकार समझेगी इस बात को कि जो हमारे दिव्यांग बच्चे पूरे बिहार में सफ़र कर रहे हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा बिल्कुल बाधित हो रखी है, तो सरकार उनके लिए कुछ करेगी, हमारी मांगों को मानेगी। हम तो आशान्वित हैं, आज हो या कल हो, होना तो है। 3 दिसंबर दिव्यांगता दिवस, उस दिन आपको तोहफे के रूप में सरकार आपकी बातें सुनकर दे सकती है, लेकिन सरकार ने दिव्यांगता दिवस पर एक स्पीच तक नहीं दिया। देखिए सरकार का जो नीति है वो नीति को समझ नहीं पा रही है और दिव्यांग बच्चों को उपेक्षित के रूप में करके और विश्व दिव्यांगता दिवस जो है एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का होता है और इसमें इस बार पुनः बिहार सरकार जो है फेल हो चुके हैं और वहाँ से कोई प्रतिनिधि धरना स्थल पर आए भी नहीं और हम लोग जो यहाँ पर बैठ करके विश्व दिव्यांगता दिवस समारोह मनाए और बच्चों को पुरस्कृत किए और उस बच्चों को हौसला अफजाई किए।
इस तरह से सरकार का जो नीति है ये नीति किसी तरह से सही नहीं है और हम लोग को भी उपेक्षा की जा रही है और हम लोग इस उपेक्षा के पात्र नहीं बनेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और एक दिन ऐसा समय आएगा हम लोग जीतेंगे। इसमें मुख्यमंत्री एसीएस जो के पाठक सर हैं वो बात को नहीं समझ रहे हैं और उनको समझना पड़ेगा। समझ करके एक पेपर को देखना होगा कि कहाँ पर गड़बड़ियाँ हो रही है और किस पदाधिकारी के माध्यम से एक गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि हम लोग माध्यमिक निदेशक प्राथमिक निदेशक से कल स्वयं मिला था, उन्होंने पढ़े हैं और आगे बढ़ाने की बात कहे हैं। पहले तो वो बोले कि समंजन तो शब्द सही नहीं है, हम लोग बोले कि डायरेक्टर परियोजना निदेशक का लेटर है 5वां महीने का, उस लेटर के अनुसार हम लोग का समंजन के पात्र हैं। उससे पूर्व 2 डायरेक्टर लिख चुके थे, तब जाकर के वो समझे हैं और बोले हैं कि आगे इसकी हम कार्रवाई करने को देखेंगे, करेंगे। यही आश्वासन हमें प्राथमिक निदेशालय से कल मिला है। आपको बता दें कि 17 साल पहले दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा जिन विशेष शिक्षकों ने उठाया था, जिन्हें विशेष का दर्जा दिया गया था, वो यही सोच उस समय थी कि हमें बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए जिसे कोई नहीं देखता, उन्हें हम देखेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, घर जाकर भी पढ़ाना पड़ता है इन्हें। साथ में फैसिलिटीज़ की बात करें तो फैसिलिटीज़ 60% नहीं मिलकर 40% सरकार की तरफ से दी जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं जो दिव्यांग बच्चों को ज़रूरत होती है। लेकिन उसको भी, उस चीज़ को भी ध्यान में रख कर धरना दे रहे हैं। हर चीज़ को 3 दिसंबर को दिव्यांगता दिवस था, उस दिन इन्हें उम्मीद थी कि सरकार इनकी बातें सुनेगी। दिव्यांग बच्चे भी यहाँ पर आकर धरना दे रहे थे, लेकिन कोई निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला। आपको विजुअल के माध्यम से पर दिखा देते हैं कि अभी भी बिहार के तमामवर्ती जिलों से चलकर 23 दिन हो चुके हैं, लेकिन विशेष शिक्षक आज भी आए हैं और धरना दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद है अभी भी सरकार से कि सरकार इनकी बातें सुनेंगी और अपना पॉजिटिव जो स्टेप है वो इनके लिए लेगी। थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे News 24। मैं नंदन के साथ, धन्यवाद।